देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन ग्लोबल विलन है। चीन इंसानियत का दुश्मन है। दुनिया में किसी भी देश से चीन की नहीं बनती। कुछ ही देश हैं जो चीन के दोस्त देश हैं, जैसे पाकिस्तान, जैसे नॉर्थ कोरिया, और वो भी चीन की दौलत के भूखे हैं। फिर भी चीन के खिलाफ दुनिया को गोलबंद करना आसान काम नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अविश्वसनीय काम को आसानी से कर दिखाया। गलवान की गद्दारी के महज 10 दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाशक्तियों का ऐसा गठजोड़ किया जिसने चीनी हुक्मरानों के होश उड़ा दिए। हमारी टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए चक्रव्यूह, द ड्रैगन किलर। जुलाई 2017, हैम्बर्ग, जर्मनी। 3 बरस पहले की इन तस्वीरों में अजीब कहानी है। इस तस्वीर में दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देश के लीडर्स हैं। ग्रुप फोटो सेशन चल रहा था। जर्मनी के हैम्बर्ग में हैरान करने वाला एक वाकया हुआ। मेजबान थी जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल। मेहमान थे 20 देशों के सुप्रीम लीडर। फोटो सेशन का वक्त था। तस्वीर के लिए सब कतार में खड़े थे। अमेरिकी प्रेसिडेंट को आने में थोड़ी देर लगी। वो आए तो जर्मन चांसलर अगवानी को पहुंची। ट्रंप और मिलेनिया को लेकर वो पोडियम तक आई। पहली कतार में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग खड़े थे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने उन्हें देखा तक नहीं। वो आगे बढ़े और दूसरी कतार में जाकर खड़े हो गए। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े थे। ट्रंप ने उन्हें देखा, हाथ बढ़ाया। दोनों लीडर्स के चेहरे खिले थे। ये दोस्ती दिन ब दिन गाढ़ी होती रही तो दूसरी तरफ जिनपिंग से ट्रंप की नफरत बढ़ती चली गई। जिनपिंग की हरकतों और चीनी साजिशों से तंग होने वाले ट्रंप अकेले नहीं थे। दर्जन भर से ज्यादा देश ड्रैगन की विस्तारवादी नीति से खफा थे। कोरोना साजिश के बाद तो चाइनीज मार्शल ने सारी हदें पार कर दी। महामारी बांटने के बाद जिनपिंग हड़प नीति पर उतर आए। उनकी जंगी सनक का प्रमाण गलवान घाटी में दिखा। पंद्रह जून की रात LAC पर ड्रैगन आर्मी घुसपैठ कर रही थी। भारतीय जांबाजों ने चाइनीज सैनिकों का हड्डी तोड़ इलाज किया। ड्रैगन आर्मी के चीथड़े उड़ गए। इसके बाद तो प्रधानमंत्री मोदी ने जिनपिंग का दिमाग ठिकाने लगाने का प्रण ले लिया। ग्लोबल विलेन के खिलाफ PM मोदी ने इंटरनेशनल मोर्चा बनाया। जिनपिंग की जान सुखा देने वाला नाम सबसे पहले टीम इंडिया में शामिल हुआ। यह कोई और नहीं, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे, जिन्होंने गलवान में चीनी कायरपंथी के बाद से पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखी। जिनपिंग को हद में रहने की धमकी दी। ड्रैगन के खिलाफ भारत का साथ देने वाले देशों में कनाडा भी रहा, जिसके PM जस्टिन ट्रूडो ने गलवान झड़प के फौरन बाद प्रधानमंत्री मोदी से बात कर अपनी इच्छा रखी। टीम इंडिया में तीसरी महाशक्ति इजराइल बना, जिसके प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हर मुश्किल घड़ी में भारतीय खेमे में रहने की कसम को याद किया। चीन के खिलाफ ब्रिटेन भी भारत के साथ खड़ा दिखा। कोरोना की वजह से ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कई बार चीन की मुखालफत की। युद्ध की नौबत आने पर ब्रिटेन ने चीन को खाक करने तक का ऐलान कर दिया। जिनपिंग से ऑस्ट्रेलिया ने जानी दुश्मनी मोल ले रखी है। कोरोना विस्फोट के बाद ऑस्ट्रेलिया ने एक नहीं कई सिग्नल देकर चीन को अलग थलग करने की मांग की। जापान की चीन से खुन्नस किसी से छिपी नहीं। मौका मिलते ही शिंजो आबे ने जिनपिंग की गर्दन दबोचने का दम भरा। जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने चाइनीज हिमाकत को दुनिया के लिए खतरा बताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दिया। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने
ड्रैगन के युद्ध प्लान को डेंजरस माना। खाड़ी देशों में सबसे अमीर और पावरफुल सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आने के सिग्नल दिए। चीन के खिलाफ भारत का साथ देने वालों में सबसे चौंकाने वाला ताइवान रहा। एक छोटे से देश ने ड्रैगन के खिलाफ ऐसी हुंकार भरी जिससे पूरा बीजिंग दहल उठा। सबसे दमदार लीडर, उनकी विध्वंसक सेनाएं सब साथ आए। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद रण क्षेत्र में कदम रखा। LAC पर पहुंचकर उन्होंने बीजिंग के विस्तारवादी बादशाह को सीधे सीधे चेतावनी दी। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है। प्रधानमंत्री मोदी के ओपन चैलेंज से चीन में खलबली मच गई। जिनपिंग आर्मी में खौफ की वजह कई देशों के भारतीय खेमे में आने के साथ कुछ और भी था। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।